हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। प्रतीक यहाँ पर दिया गया है, इसका मुझे चयन करना है कौन सा है वो प्रतीक भरा जाएगा कि 195 हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे भरेंगे हम लोग। क्या पहले आपको पता हो बोर्ड मास का जो तरीका होता है, बोर्ड मास में आपको पता होगा कि पहले भाग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पहले भाग करते हैं। तो हम लोग पहले भाग इसमें कर लेंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा एकदम शॉर्ट ट्रिक से। देखिए यहाँ पर भाग है तो तीसरे नंबर भाग है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, भाग का निशान लगाते हैं। अच्छा 7 का 13 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह दूसरा देख लेते हैं। देखिए बीच में भाग है मतलब दूसरे नंबर पर भाग है, तो हम लोग दूसरे नंबर पर भी क्या कर लेते हैं, भाग करके देख लेते हैं। 13 में से 9 भाग जाएगी, नहीं जाएगी, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अच्छा तीसरा भी देखते हैं, यहाँ पर फिर भाग आया है तो फिर यहाँ पर मैंने भाग रख लिया। अच्छा भाग देंगे 7 का 13 में भाग जाएगी, नहीं जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा, चौथा। तो चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे राइट, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 21 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर 7 दिया है। ठीक है, पहले गुना दिया है, फिर प्लस दिया है, फिर माइनस दिया है। ठीक है, इसको देखिए कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसका इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। प्लस 13 कर लेते हैं, फिर माइनस 7 कर लेंगे। तो कर लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर करेंगे हम लोग तो 189 का 13 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 202 हो जाएगा। फिर माइनस कितना करेंगे, 7 करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें देखिए माइनस इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 195 आ जाएगा। और देखिए 195 यहाँ पर आया, मतलब यही ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आप क्या दिया है दोस्तों, मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। एकदम आसान ट्रिक बताऊंगा इसको करने का, देखिए कैसे करते हैं, सेकेंडों में करने का तरीका जानिए। आप देखिए मोमेंट दिया है, कितना मोमेंट। अच्छा पहले काउंट कीजिए कितना इसमें अक्षर, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है ना, 6 अक्षर। तो हम क्या करते हैं, इसे फैक्टोरियल 6 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 6। अच्छा फैक्टोरियल 6 का मतलब ये बता रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, फिर इसमें को बट्टा कर लेते हैं। अब इसमें जो कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन ढूंढ लीजिए। देखिए इसमें एम सिर्फ क्या दिख रहा है, कॉमन मतलब 2 बार आया है, तो हम फिर एम को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 लिख लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है कोई चीज में फैक्टोरियल के अंतर्गत लिखा हो, उसका मतलब होता है पूरा एक तक गुणा हुआ। जैसे 6 गुणे 6 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया बात आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। देखिए फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसको बटा कर लेंगे। अब फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 1। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं आपस में हम लोग, तो 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे, 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 चौको कितना 60, फिर 6 3 18 180 हो जाएगा, और 180 18 दूरा 36, मतलब 360 हो जाएगा गुना करने पर। और ऑप्शन में 360 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे आप, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार है। मतलब जो महीने में, जिस महीने में 31 दिन होता है, वो बोल रहा है उसका जो 31वां दिन है ना, वो क्या है, मंगलवार है। क्या है, मंगलवार है। तो उसी माह के 16वें, आप देखिए आप गिनने चलेंगे ना, 30 29 28 27, तो टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या करिए, एक हफ्ता में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है, तो 7 7 क्या करिए आप माइनस करते चलिए। ठीक है, तो इसमें से अगर 7 माइनस करेंगे आप, तो कितना होगा यहाँ पर, 24 हो जाएगा। 24 होगा, 7 माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए 24, ठीक है।
अब देखिए 24 तारीख को भी क्या पड़ेगा दोस्तों, मंगलवार ही पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन पहले। अच्छा, फिर 24 में 7, फिर 7 इसमें माइनस कर लेंगे, तो 24 में जब 7 माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे 24 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। और 17 को भी क्या पड़ेगा, मंगलवार ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मुझे पूछा क्या 16वें दिन, ये 17वें दिन का है, तो 17 से एक पहले क्या आता है 16वां, और मंगलवार 17 को है, तो 16 को कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, सोमवार पड़ेगा। क्या, सोमवार पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा है दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। मतलब आम है और फल है और सब्जी को कौन सा वेन डायग्राम सही प्रदर्शित करता है दोस्तों, देखेंगे आम। अच्छा, आप देखेंगे आम का क्या फल से कोई संबंध है, तो देखिए जो आम होता है एक फल होता है कि नहीं होता है। अब देखिए जो आम होता है क्या सब्जी भी होता है, तो आम सब्जी नहीं होता है। तो जो देखिए फल होगा, फल में इसका बाद डायग्राम बनेगा फल का, फल के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, आम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आम। अच्छा, सब्जी भी इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्यों, क्योंकि सब्जी तो अलग होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा दोस्तों। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है, 8 संबंधित है 128 से, 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है, बताइए किससे। हमें क्या करना है, यही बताना है। तो देखिए 8 किस प्रकार से 128 संबंधित है, आप यह पता कीजिए। तो देखिए आप अगर स्क्वायर करते हैं 8 का, क्या करते हैं स्क्वायर, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर 64 का आप 2 गुना कर देंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 12, 128 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 6 का करते हैं, 6 का भी स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 का फिर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 72 ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर दिया उलझे हुए CCITRKE अक्षरों को सुलझाइए जिससे वो अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर बताए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आपको कौन सा शब्द मिल रहा है, तो आप देखने पर पता चल जा रहा हो कि क्या है, क्रिकेट लिखा है। क्या लिखा है, क्रिकेट। तो हम इसको क्रिकेट को सही अक्षर लिखते हैं, CRICKET। देखिए 3 4 5 6 7 इसमें भी है, 3 4 5 6 7 इसमें। फिर क्या पूछा है, देखिए 5वां अक्षर बताइए, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर पे क्या है दोस्तों, के आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, आप क्या दिया है, इनमें से जो अनोखा है उसे मालूम करें। मतलब इसमें से कोई एक अनोखा है, खास है, उसे क्या करना है आपको, मालूम करना है। तो देखिए कैसे मालूम करेंगे। हम देखिए एक दिया है, 8 है, 27 है, 36, 125, 216। अच्छा आप एक देखेंगे ध्यान से, तो ये एक का क्यूब होगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्या होगा, एक का क्यूब होगा। 8 अगर आप देखेंगे तो ये 2 का क्यूब दिख रहा है। 27 देखेंगे तो यहाँ पर 3 का क्यूब दिख रहा है। 36 देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 6 का ये स्क्वायर दिख रहा है। 125 देखेंगे तो 5 का क्यूब दिख रहा है। यहाँ पर 216 देखेंगे तो 6 का क्यूब दिख रहा है। आपको कौन सा अनोखा दिखा है, इसमें कुछ अलग कोई दिख रहा है क्या सबसे, तो देख कहेंगे कि 6 का स्क्वायर क्या दिख रहा है, सबसे अलग दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 6 का क्या होता है, 36 होता है। तो मतलब 36 मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर है और सब क्या है यहाँ पर है, क्यूब है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है दोस्तों, इनमें से जो अनोखा है उसे ढूंढिए। इसमें भी एक अनोखा ढूंढना है आपको। शुतुरमुर्ग दिया है, कौवा है, कबूतर है, गौरैया। ध्यान से अगर देंगे आप, लॉजिक इसमें समझेंगे क्या है। देखिए कौवा क्या होता है, उड़ता है। कबूतर भी उड़ता है, गौरैया भी उड़ता है। लेकिन शुतुरमुर्ग क्या होता है, उड़ता नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा इसमें अनोखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सबसे अनोखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, आप क्या दिया, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। 22C दिया है, 42F दिया है, 62I दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22C से 42F कैसे बना, 42F से 6 21,
62 एक आई कैसे बना, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से तो देखिए 22 में क्या हुआ है, यहाँ पर 20 प्लस हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 22 में 20 प्लस होगा, अगर हम लोग 20 प्लस करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 42 में फिर 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 62 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर सी से एफ बना, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, प्लस का 3 हुआ है। एफ से आई बना, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, प्लस का 3 हुआ है। मतलब आने वाली संख्या में कुछ इसी प्रकार होगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आने वाली संख्या में भी क्या होगा, 20 का प्लस होगा। तो 62 में 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 82 हो जाएगा। और देखिए फिर आई में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे। तो आई में जब प्लस का 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, 82 एल। ऑप्शन में 82 एल आपको दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना न भूलिएगा अपने दोस्तों में। वीडियो पसंद आया हो धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।